नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, रिश्तों को तार तार कर दिया है, भरोसा तोड़ा है। और राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने सिर्फ अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया है, समाज के साथ विश्वासघात किया है, उन रिश्तों के साथ विश्वासघात किया है जिन पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अब इस केस पर, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आया है, मेघालय पुलिस क्या कर रही है, इंदौर में क्या कुछ हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सोनम के सरेंडर के बाद मेरे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है साहिल। साहिल, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए, जो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट हम जिसमें कहेंगे कि मेघालय पुलिस जो करने जा रही है वो है कि उस सीन पर, जो कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उस सीन पर अब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर जाएगी, उन आरोपियों को लेकर जाएगी जिन पर आरोप है कि उन्होंने उस हथियार से हमला किया था राजा के ऊपर। और एक अपने आप में बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर उस सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है तो वहां पर कई बातें सामने आ सकती हैं कि आखिर किस तरीके से उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या उसके बाद धक्का दिया गया, या जब धक्का दिया जा रहा था क्या उस समय राजा जिंदा था, या उस समय उसकी मौत हो चुकी थी? तो कई बड़े सवालों के जवाब उस समय मिलने वाले हैं हमें उससे। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि पीछे से धारदार हथियार से पहले वार किया गया, फिर मुड़ा तो आगे से एक बार किया गया, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि राजा को वार करने के बाद खाई में जो है वो सोनम ने ही धक्का दिया था। हाँ, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है कि धक्का दिया गया है, पर सवाल वही है फिर भी कि क्या इस तरीके का मामला आना चाहिए था सामने? क्योंकि जो ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अब रिश्तों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, यहाँ तक कि जो हम वीडियोस डाल रहे हैं जो लगातार, उसमें कमेंट्स में भी लोग ये कह रहे हैं कि अब विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। जो लोग शादी करने वाले हैं, जो लोग जिनकी शादी अभी होनी है, उनके बीच में भी जब हम युवाओं से बात कर रहे हैं तो युवा भी ये बात सामने रख रहे हैं कि अब हमें भी डर लगने लगा है शादी करने से। तो अब सवाल वही है कि क्या इस केस के आने के बाद क्या चीजें बदलेंगी? वही चीज है, जिस तरह का विश्वासघात ये किया गया है, विश्वासघात सिर्फ और सिर्फ राजा के साथ नहीं हुआ, ये विश्वासघात परिवार के साथ नहीं हुआ, ये विश्वासघात उन रिश्तों के साथ हुआ है जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जहां लगता है कि ये हमारा सेफ जोन है। और वहीं से अगर इस तरह का विश्वास हो और इस अगर पूरी कहानी को समझा जाए, 11 मई को शादी होती है, 20 मई को टिकट हो जाता है, घर पहले कश्मीर जाने की बात होती है, फिर कश्मीर नहीं जाते हैं, कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और कामाख्या देवी मंदिर दर्शन जाने के लिए भी ये कहा गया कि सोनम ने ही कहा था कि वहां पहले वहां जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि टिकट सोनम ने ही करवाया था। और फिर वहां जाने के बाद ये पता चला कि अब फ्लाइट के जो टिकट हैं वो शिलोंग के, गुवाहाटी के टिकट सोनम ने करा रखे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सोनम ने अपना और राजा का टिकट फ्लाइट का कराया था और इंदौर से गुवाहाटी का टिकट 4 ट्रेन के कराए थे। जो ये हत्यारे, जो जिन पे आरोप है कि ये जो किलर थे, जो सुपारी किलर थे, उनके लिए टिकट कराए गए थे। और उसमें एक अपडेट और आया है साहिल, वो ये था कि जो राज है, उस राज के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं ये भी पुलिस उगलवाएगी। देखना साहिल, और इस तरह से छुपे हुए राज, क्योंकि जो अभी तक रिपोर्ट्स में सामने आया वो ये कि जब राज वहां पहुंचा स्टेशन, जब वो चारों लोग स्टेशन पहुंचे इंदौर से गुवाहाटी रवाना होने के लिए, तो कहा जा रहा है कि राज ने जाने से मना कर दिया। और सोनम राज को सिम दे चुकी थी खरीद के। सोनम जब शादी के बाद मायके पहुंची तो वहां 2 सिम खरीदे उसने, उसके बाद 1 सिम राज को दे दिया था, 1 सिम खुद उसके पास था। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुरूप जो बताया जा रहा है वो यही है कि सोनम ने 2 सिम खरीदे, 1 राज को दिया, 1 अपने पास रखा। और जब राज ने वहां जाके बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग को जाना है तो जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मत जाओ, तो राज ने 1 सिम अपने दूसरे साथी को दे दिया, फिर उससे कांटेक्ट हुआ। कितनी बड़ी प्लानिंग लग रही है साहिल ये? क्या ये सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद रची हुई प्लानिंग है, या ये शादी ही मर्डर करने के लिए की गई? देखिए, ये जो प्लानिंग है ये शादी के बाद की हो ही नहीं सकती, क्योंकि 11 मई को शादी होती है, 20 मई को निकलते हैं, 23 मई को दर्शन करते हैं, 24 के बाद दोनों का रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। दोनों का मर्डर भी 23 को किया गया है, 23 को ही मर्डर भी किया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 24 से वो लापता हो गए थे, ऐसा कहा जा रहा है कई जगहों पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।